गुड डे स्टूडेंट्स। अभी जो हमने वर्कशीट की है उसके बाद मैं आपके लिए क्लास 8 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको लेकर आई हूँ। और हम इसमें जो हमने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी क्लोजर प्रॉपर्टी। पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं, इन पर क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ काम करती है, कहाँ नहीं करती है। अब हम जो अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है कम्यूटेटिविटी, जिसको हम विनिमयात्मकता भी कहते हैं हिंदी में। और इस प्रॉपर्टी के अनुसार एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न हमें देखना है कि हमारी पूर्ण संख्याओं पर या पूर्णांकों पर या हमारे परिमेय संख्याओं पर कहाँ काम करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं। तो जब हम एडिशन की बात करते हैं, एडिशन कब कम्यूटेटिव होगा? यदि दो संख्याएं हम लेते हैं, मान लिया a और b, तो a प्लस b बराबर हो b प्लस a, यानी कि इनको उल्टा सीधा कैसे भी जोड़े सम एक जैसा आता है तो वो कम्यूटेटिव है, अगर नहीं आता है तो वो कम्यूटेटिव नहीं है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में हम संख्याओं को अगर a माइनस बी बराबर b माइनस a आ जाता है तो ये कम्यूटेटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। और यही मल्टीप्लिकेशन के लिए है और यही डिवीज़न के लिए भी, यानी भाग के लिए भी यही है। अब हम होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं। तो अगर हम दो संख्याएं लेते हैं कोई भी, 3 प्लस 4, तो क्या ये 4 प्लस 3 के इक्वल होता है? यस। तो यहाँ पर एडिशन जो है वो विनिमयात्मक है, यानी कि जमा जो है पूर्ण संख्याओं की वो कम्यूटेटिव है। अब सब्ट्रैक्शन की अगर इन्हीं दो संख्याओं के लिए बात करें तो क्या 3 माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस 3 होता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा -1 और यहाँ पर आएगा +1, तो इसीलिए ये बराबर नहीं होगा। तो सब्ट्रैक्शन जो है, जो घटा है, वो कम्यूटेटिव नहीं है पूर्णांकों के लिए। तो इसलिए इन दोनों के लिए हम कहेंगे कि एडिशन कम्यूटेटिव है और सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। तो 3 4 इक्वल टू 12 और 4 3 भी क्या होते हैं? 12 होते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी संख्या के लिए ले लीजिए। अगर 6 2 करेंगे तो 6 2 12, 2 6 भी 12, 6 3 18, 3 6 भी 18, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी कम्यूटेटिव होता है। लेकिन डिवीज़न की अगर बात करें तो 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 नहीं होता, तो इसीलिए डिवीज़न कम्यूटेटिव नहीं है। तो हमने होल नंबर्स में देखा कि एडिशन कम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न नहीं है। इसी तरह से जब हम होल नंबर्स, हमारी थी पूर्ण संख्याएं, आपको याद होगा कि पूर्ण क्या होती हैं संख्याएं, और ये हैं हमारे पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं? हमने पिछली कक्षा में भी बात की थी कि पूर्णांक होते हैं जितनी भी हमारी नेगेटिव संख्याएं हैं, -3, -4, -5, और जितनी भी हमारी पॉजिटिव 1 2 3 और 0, ये सब मिलाकर क्या होते हैं? पूर्णांक। तो इनमें भी हम देखते हैं कि एडिशन, अब हम किन्हीं भी दो नंबरों को, अगर इंटीजर्स, पूर्णांकों के किन्हीं भी दो संख्याओं को देखते हैं, मैंने एक -3 ले लिया और +4, अगर इसको मैं करती हूँ तो कितना आएगा? और अगर इसी को मैं पलट देती हूँ 4 + -3 तो कितना आता है? यहाँ पर भी 1 आता है, इक्वल टू यहाँ पर भी 1 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन कम्यूटेटिव है इंटीजर्स के लिए, पूर्णांकों के लिए। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन की जब बात करेंगे तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है पूर्णांकों में। गुणा की संख्याएं अगर हम लेते हैं, गुणा करते हैं किन्हीं भी दो पूर्णांकों की, तो वो भी हम प्राप्त करेंगे कि विनिमयात्मक होती हैं, डिवीज़न नहीं होता है। रैशनल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर्स हम किन्हें कहते हैं? अब देखिए हमारे पास यही एक पैटर्न चलता आ रहा है, सब्ट्रैक्शन कहीं भी कम्यूटेटिव नहीं है, डिवीज़न भी कहीं भी कम्यूटेटिव नहीं है। अब हम इनको परिमेय संख्याओं, रैशनल नंबर्स पर और एक बार देख लेते हैं कि क्या परिमेय संख्याओं में भी ऐसा ही होता है। तो परिमेय संख्याएं हमारी होती हैं
जो p बटे q की फॉर्म में होती हैं। परिमेय संख्याएं कौन सी थी? जो p बटे q की फॉर्म में थी, जहाँ पर q 0 नहीं होता है। तो क्या मैं 1/2 प्लस 3/2 करूँ तो क्या ये 3/2 प्लस 1/2 होगा? जी हाँ, क्योंकि यहाँ भी एलसीएम 2 आएगा और इधर भी एलसीएम 2 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्याओं में भी जमा जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है। हम इसी तरह से चेक करेंगे तो सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है और डिवीज़न कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। इसको हम कुछ उदाहरणों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले इस टेबल को फिल कर लेते हैं। इन सब में एडिशन कॉम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन सबके लिए विनिमयात्मक है और भाग किसी के लिए भी विनिमयात्मक नहीं है। तो अब हम, अगर मैं आपको कोई भी दो नंबर देती हूँ, परिमेय संख्याएं हैं 1/2, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4, इसको हम करके देखते हैं। तो 1/2 इसको हम हल करेंगे, 1/2 गुना 4/3, तो ये हमारे पास आ जाता है 2/3। लेकिन अगर मैं इसी को करूं कि 4/3 डिवाइडेड बाय 1/2, तो मेरे पास क्या आएगा? 4/3 गुना 2/1, यानी के पास आ गया 8/3। तो हमने देखा कि डिवीज़न विनिमयात्मक नहीं था। आपको इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज में कुछ सवाल दिए गए हैं, वो करने हैं, चेक करना है कि कौन कॉम्यूटेटिव है कौन नहीं है। अब हम अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी ये 3 संख्याओं पर काम करती है। तो बेटा एसोसिएटिविटी का मतलब होता है सहचारिता या संबंधता की प्रॉपर्टी। तो अब हम इसको पूर्ण संख्याओं पर या किसी पर भी जांच करते हैं, तो इसमें भी हमें इसी तरह से जांच करनी है कि अगर हम एडिशन में देखेंगे, हमने कोई भी 3 नंबर लिए, 1 + 2 + 3, तो कितना आता है? 3 और 2 5 और 1 6। और मैं अगर इन्हीं को इस तरह से लिख लूँ, 1 + 2 + 3 = कितना होगा? ये भी 6 होगा। तो ये जो है हम यहाँ से देखते हैं कि पूर्ण संख्याएं प्लस के लिए क्या हैं? एसोसिएटिव हैं। तो इसी तरह से आपको सभी को चेक करना है, सभी संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को भी, पूर्णांकों को भी और परिमेय संख्याओं को भी। और फिर जो आपको टेबल दी गई है उसको आपको कंप्लीट करना है। आपकी बुक में एक टेबल है। अब हम देखते हैं कि हमारे कुछ मेन पॉइंट्स जो हमने समझे। 0 is the identity for addition of rational numbers as well as for integers and rational numbers। हम किसी भी संख्या में 0 जोड़ दें तो वो संख्या वैसी की वैसी ही रहती है। तो इसको हम कहते हैं जोड़ की आइडेंटिटी। तो 0 हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 जो है मल्टीप्लाई करने पर किसी भी संख्या को बदलता नहीं है। तो इसलिए 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ओके, तो अब आपको ये सम्स करने हैं। अब कुछ और भी पॉइंट हैं। नेगेटिव, किसी भी नंबर का नेगेटिव क्या होता है।